हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। सुबह का मैं सारा काम कर ली हूँ और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। और ये देखिए मेरा पूजा पाठ सब हो गया है। देखिए लड्डू गोपाल, आज शुक्रवार है तो मैंने इन्हें रेड कलर का कपड़ा पहनाया। ये देख सकते हैं मेरे सारे भगवान जी का। ये देखिए माता ने बोला अम्बे माता की जय। ये देखिए दिया भी हो गया। यहाँ पे दीपक मेरा अभी तक जल रहा है। नवरात्रि है तो थोड़ा देर तक जले तो इसलिए घी अच्छे से डाल देते हैं। बाहर भी मैंने पूजा पाठ सब कुछ कर लिया। तो माता रानी सबके घर में आके अच्छा सा सबको आशीर्वाद दे कि सब की लाइफ अच्छे से रहे, सब लोग जहाँ भी हैं अच्छे से रहें। तो अब मैं चलती हूँ खाना वगैरह बनाने। 9 दिन मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ। ऐसा कौन कौन करता है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं सेंटर के लिए निकलती हूँ। ये देखिए अचानक से इतना आंधी तूफान और देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो आप लोग के यहाँ मौसम कैसा था कमेंट्स करके बताइएगा। नवरात्रि के दूसरा दिन है और देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। देख सकते हैं अचानक ही इतना तेज़ बारिश और धूप सब हो रहा था। तो ये थोड़ा सा क्लिप आप लोग को दिखा दिए कि देखिए हम लोग के यहाँ कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। देख सकते हैं आप लोग, आते जाते लोग भी बहुत, धूप भी थी बारिश भी हो रही थी। ये था शाम को 4:30 बजे बारिश हो रही थी। और ये देखिए मैं सेंटर से आते वक्त सब्जी ली, थोड़ा सा आप लोग को दिखा दिया। सब्जी इस समय बहुत महंगी हो गई। तुम्हारा बताओ, अपना नाम बता दो। नाम बता दो। शामी, शामी, नम्मी, निम्मी। हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रही हो। क्या नाम है? शामा, सौम्या, तामी, तामी नाम है। तामी, ये कौन सा नाम है जी? बाय बोलो, बाय। सेंटर से आके कान्हा जी को अभी खिलाई हूँ बिस्किट। दाल रखी हूँ, सुबह दाल नहीं बनाई थी, आलू चने की सब्ज़ी बनाई थी। तो अभी दाल चावल चोखा चटनी बनाऊँगी और इनके लिए रोटी सेकूँगी। दूध रोटी ये खाएंगे। तो अभी दाल बैठाई हूँ और चलती हूँ। नवरात्रि में मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। कलश रखती थी हर बार, इस बार नहीं रखी हूँ। तो कलश नहीं रखी हूँ फिर भी मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगी। तो आप लोग को बताऊँगी कि पाठ कैसे किया जाता है, मतलब पहले हम क्या पढ़ते हैं, बहुत लोग को नहीं पता होता है। तो मैं वो शेयर करूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी। अभी 6 बज रहा है, मतलब 6 बजने वाला है, तो मैं 6 बजे से स्टार्ट करूँगी। चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए शाम का मैं भोग वगैरह लगा दी, यहाँ दीपक जला दी हूँ। अब मैं चलती हूँ ये पाठ करने के लिए। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि किसका मैं पाठ करती हूँ। ये देख सकते हैं श्री दुर्गा सप्तशती। तो इसमें सबसे पहले हम देखिए इसमें सबसे पहले दिया हुआ है अत देव्या कवचम। पहले देवी का कवच का पाठ करना चाहिए। किसी में पहले कील पहले दिया रहता है या अर्गला पहले दिया रहता है और किसी में कवच पहले दिया रहता है। जो भी पहले दिया हो पहले उससे हम स्टार्टिंग करते हैं। पहले कवच पढ़ते हैं, फिर देख सकते हैं अर्गला, फिर उसके बाद ये कीलक। ये तीनों का पाठ करने के बाद ही हमको दुर्गा सप्तशती के पहला अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसमें 16 या 17 अध्याय होते हैं। तो रोज़ का नियम यही है कि पहले आप पहले कवच, अर्गला और कील, ये तीनों का पाठ कर लीजिए। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता तो अच्छा नहीं माना जाता है। भगवान ये जैसे समझ लीजिए कि एक क्षमा याचना है कि इसमें हमको पढ़ने में जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा करें। तो पहले कवच, अर्गला और कील, इन तीनों का पाठ करने के बाद ही दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ करना चाहिए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका
शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभु तो नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चिंत होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपवयी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उसने पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजन ने पूछा, जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैसे बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीजन के प्रति अनुराग को तिलांजित दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन है निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैसे दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल
विनयपूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ की। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त उस अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देता है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझमें और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसे ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग, पक्षी आदि की भी होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही है। समक्ष होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में भी समझदारी की कमी नहीं है, तथापि संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्रह्मांड, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मावेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। देखिए दुर्गा माता कितनी अच्छी लग रही है। बोले अम्बे माता की जय। देखिए शंकर भगवान, पार्वती माता का।